जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पवित्र शंख के चमत्कारिक रहस्य। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है, भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख से यह संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शिव को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। शिव ने शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं, जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंख से वास दोष ही दूर नहीं होता, इससे आरोग्य वृद्धि, आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह आदि में रुकावट भी दूर होती है। इसके अलावा शंख कई चमत्कारिक लाभ के लिए भी जाना जाता है। उच्च श्रेणी के शंख कैलाश मानसरोवर, मालदीप, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में शंख का प्रयोग प्रायः पूजा पाठ में किया जाता है, अतः पूजा आरंभ में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के चमत्कारों और रहस्य के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। शंख और ध्वनि के रहस्य। पहला रहस्य, शंख के प्रकार। शंख के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। इस तरह भी है: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती तथा गणेश शंख। शंख के अन्य प्रकार: लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड शंख, सुघोष शंख, गरुण शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, गोमुखी शंख, पांचजन्य शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, हीरा शंख, शेर शंख आदि प्रकार के होते हैं। द्वितीय रहस्य, शंख के 2 प्रकार होते हैं: दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती। लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी शंख पाया जाता है, जिसे मध्यावर्ती या गणेश शंख कहा गया है। दक्षिणावर्ती शंख पुष्पपूर्ण के ही योग से प्राप्त होता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग अर्घ आदि के लिए विशेषतः होता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोगोत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के प्रकार। दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं: नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो वह और भारी हो वह नर है, और जिसकी परत पतली और हल्का हो वह मादा शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख पूजा। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना यज्ञोपवीत पर करनी चाहिए। शंख का पूजन केसर युक्त चंदन से करें। प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शंख की धूप दीप नैवेद्य पुष्प पूजा करें और तुलसी दल चढ़ाएं। प्रथम प्रहार में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहार में पूजन करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तृतीय प्रहार में पूजन करने से यश व कीर्ति में वृद्धि होती है। चतुर्थ प्रहार में पूजन करने से संतान प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पूजन के बाद 108 बार या श्रद्धा के अनुसार मंत्र जप करें। तीसरा रहस्य, विविध नाम शंख। समुद्रजन, कंबू, सुनाद, पावनधन, कंबू, कंबोज, अब्र, तिरेख, जलज, अरणोभव, महानाद, मुखर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरप्री, सुरचर, जलोद्भव, विष्णुप्री, धवल, स्त्रीभूषण, पांचजन, अवाणभव आदि। चौथा रहस्य, महाभारत योद्धाओं के पास शंख। महाभारत में लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारित शंख होते थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि से कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। कई देवी देवता शंख को अस्त्र के रूप में धारण किए हैं। महाभारत में युद्ध आरंभ की घोषणा और उत्साहवर्धन हेतु शंखनाद किया गया था। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश
होता है। शंखेन हत्वा राक्षस, भगवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। अशुद्ध शौर्य और शक्ति का सबल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख तो अद्भुत और अंगूठा था जो महाभारत में विजय का प्रतीक बना। पांचवा रहस्य, नाद ब्रह्मा। शंख को नाद ब्रह्मा और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। शंख नाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। छठा रहस्य, धन प्राप्ति में सहायक शंख। शंख समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि मोती शंख को कारखाने में स्थापित किया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उन्नति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा, दुकान से आय नहीं हो रही हो तो एक मोती शंख दुकान से गले में रखा जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है। यदि मोती शंख को मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर स्थापित किया जाए तो उससे जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक उन्नति होती है। मोती शंख को घर में स्थापित करें। रोज ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहें। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से आर्थिक तंगी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शंख से अलग अलग लाभ किए जा सकते हैं। सातवां रहस्य, शंख पूजन का लाभ। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से भी मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। आठवां रहस्य, सेहत में फायदेमंद शंख। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोगों का नाश होता है। गोरक्षा सहित विश्वामित्रा संहिता, पुलस्त संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुवर्धक और समृद्धिदायक कहा गया है। पेट में दर्द रहता हो, आंतों में सूजन हो, अल्सर या घाव को दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भर कर रात रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोग में भी लाभदायक है। यही नहीं, काल सर्व योग में भी यह रामबाण का काम करता है। नौवां राज्य, सबसे बड़ा शंख। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है तथा वजन 2 किलोग्राम है। 10वां रहस्य, श्रेष्ठ शंख के लक्षण। निर्मल व चंद्रमा की क्रांति के समान वाला शंख श्रेष्ठ होता है जबकि शुद्ध अर्थात मग्न शंख गुणदायक नहीं होता है। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाना चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले शिष्य के पालन करता भगवान विष्णु एक हाथ में शंख अत्यधिक पावन माना जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। 11वां रहस्य, शंख से वास्तु दोष का निदान। शंख से वास्तु दोष भी मिटाया जा सकता है। शंख को किसी भी दिन लाकर पूजा स्थान पर पवित्र करके रख लें और प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में इसकी धूप दीप से पूजा की जाए। घर में वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शंख में गाय का दूध रखकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 12वां रहस्य, गणेश शंख। इस शंख की आकृति भगवान श्री गणेश की तरह होती है। शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति कारक है। अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा शंख का उपयोग घर में सुख शांति एवं श्री समृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। गृहस्थ जीवन यापन करने वालों को प्रतिदिन इसके दर्शन करने चाहिए। कामधेनु शंख। कामधेनु शंख का उपयोग तर शक्ति को और प्रबल करने के लिए किया जाता है। इस शंख की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मोती शंख। इस शंख का उपयोग घर में सुख और शांति के लिए किया जाता है। मोती शंख हृदय रोग नाशक भी होता है। मोती शंख की स्थापना पूजा घर में सफ़ेद कपड़े पर करें और प्रतिदिन पूजन करें, लाभ मिलेगा।
ऐरावत संघ का उपयोग मनचाही साधना सिद्धि को पूर्ण करने के लिए, शरीर की सही बनावट देने तथा रूप रंग को निखारने के लिए किया जाता है। प्रतिदिन इस शंख को जल डालकर उसे ग्रहण करना चाहिए। शंख में जल प्रतिदिन 24 घंटे 28 घंटे तक रहे और फिर उस जल को ग्रहण करें तो चेहरा क्रांतिमय होने लगता है। विष्णु शंख, इस शंख का प्रयोग लगातार प्रगति के लिए और असाध्य रोगों में शिथिलता के लिए किया जाता है। इसे घर में रखने भर से घर रोग मुक्त हो जाता है। पौंड शंख का उपयोग मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। इसे विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर रखना चाहिए। मणिपुष्पक शंख की पूजा अर्चना में से यश, कीर्ति, मान सम्मान प्राप्त होता है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी इसका पूजन उत्तम है। देवदत्त शंख, इसका उपयोग दुर्भाग्य नाशक माना गया है। इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस शंख को शक्ति का प्रतीक माना गया है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है वहीं इसका पेट विपरीत दाईं ओर खुलता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों को नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख पेट के रोग में बहुत लाभदायक है। विशेष कार्य में जाने से पहले दक्षिणावर्ती शंख के दर्शन कर भर से उस काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह हमारे धर्म की विशेषता है। जय सिया राम, सीताराम। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।